नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई रोहित पाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान से प्रार्थना है आप अच्छे ही होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होना चाहिए। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप लोग जो मोटिवेट रहते हैं 2-4 दिन और फिर मोटिवेट होने लगते हैं, उसके विषय में। तो आप लोगों को पहली बात तो ये समझना है कि सक्सेस केवल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। किसी भी तरीके से आप सक्सेस को गवर्नमेंट जॉब से रिलेट बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सफलतम व्यक्ति वही है जो सरकारी नौकरी में है। नहीं नहीं, सफल व्यक्ति वह है जो अपने जीवन में खुश है। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग ये समझिए कि अपनी जीवन में आपको खुश रहना है। और वो खुशी कैसे आती है? वो खुशी आती है कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, जो आप कर सकते थे या जो आप करना चाहते हैं क्या आप वो कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आपकी फैमिली आपसे खुश है, सेटिस्फाइड है हर चीज़ से? आपकी फैमिली में कोई आपसे दुखी तो नहीं है? क्या आपके जो अदर रिश्ते हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ गए? यानी कि जीवन का कहीं भी सार ये नहीं है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप असफल व्यक्ति हैं। समाज के नज़रिए से मत देखिए, आप अपने नज़रिए से देखिए। आप सफल व्यक्ति हैं अगर आप अपने जीवन में खुश हैं और आपके घर वाले भी खुश हैं और आपके सब लोग खुशी हैं और आपके जीवन में कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इस बात से दुखी हो जा रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब में उनका नाम नहीं आ पा रहा है, दुखी होना लाजमी है, क्योंकि आपने मेहनत करी है। मेहनत करने के बाद आपको जब उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो दिक्कत होती है। मुझे समझ में आता है, क्योंकि हम भी कई बार बाहर भी हुए हैं। लेकिन इस बात से आप समझिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं आते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी जॉब हैं। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एक डिफरेंस है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको कभी भी निकाला जा सकता है और गवर्नमेंट जॉब में बहुत आसानी से आपको निकाला नहीं जा सकता है। यही ना, सिक्योरिटी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर पा रहे हैं और सही रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी बहुत तेज़ी से मिलता है, सैलरी इंक्रीमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और गवर्नमेंट में सबको बराबर लेके चलती है गवर्नमेंट, कि मेहनत और काम सब कुछ एक साथ चलता है सबका, और प्रमोशन और सैलरी सबकी एक साथ बढ़ती है। तो आप लोग जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश रह जा रहा है, किसी में नाम नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग डीमोटिवेट मत हो। डीमोटिवेट होकर किसी भी प्रकार का गलत कदम ना उठाएं और बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आप नकारा हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? अब्दुल कलाम जी का एक उदाहरण है, जो एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे, देहरादून गए थे एग्ज़ाम देने और एनडीए में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाद में वो देश के राष्ट्रपति बने। उससे पहले वो वैज्ञानिक रहे और बहुत कुछ उन्होंने किया। मैं उनके बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप इस बात को पहले से समझ के रखिए कि और रही बात, अगर कुछ दिन मोटिवेट रहते हैं 2-4 दिन, फिर डीमोटिवेट होने लगते हैं, तो डीमोटिवेट मत होइए। और अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको क्या पाना है, किसके लिए मेहनत करना शुरू किए थे। और कुछ दिन मेहनत कर लेते हैं, अगर ये नहीं मिलता है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन पहले करिए। तो पहले ही से ही सोच लेते हैं कि भाई 4 वैकेंसी हैं, 10 वैकेंसी हैं, 200 वैकेंसी हैं, मेरा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? जिसका भी होगा वो भी फॉर्म डालेगा, वो भी कम्पीट ही कर रहा होगा। तो इस तरीके से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है ज़िंदगी, और मज़े से जिए। और ठीक है, मस्त है, इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। और डीमोटिवेट होने के इसके क्या मतलब है? अपनी लाइफ में आप अपने आप को दुख दे रहे हैं, लेटे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, अरे यार 1 नंबर और आ गया, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना, कुछ और करते हैं। शायद भगवान ने कुछ और आपके लिए प्लान कर रखा हो और बेहतर देने की तलाश में हो आपकी, इससे भी बेहतर, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं शायद उससे भी बेहतर। तो इसके लिए आपको हाँ मेहनत करना है, लेकिन इसमें ईमानदारी होनी चाहिए कि आपने मेहनत बिल्कुल नहीं करी और रो रहे हैं कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा भी हो जाता। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाता? मेहनत करिए ना, मेहनत क्यों करना बंद कर दें? मेहनत करिए, सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर कुछ और देखा जाएगा। बहुत सारे रास्ते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छे हैं,
बहुत बढ़िया सैलरी है उसमें भी। तो ठीक है, कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।